दो चार बालक ने मुझे रिसेंटली मैसेज करे व्हाट्सएप पर कि सर आप हमें ऐसे स्ट्रेटेजी दो ताकि हमारे मार्क्स जो है 85 के आसपास या उससे ज़्यादा आए आउट ऑफ 100। तो अगर 85 मार्क्स आपको चाहिए आउट ऑफ 100, नॉर्मलाइजेशन के बाद आमतौर पर 5-7 नंबर बढ़ता है, कभी कभी 10 नंबर ही बढ़ता है, बहुत रेयर केसेस में घटता है 2-4 नंबर 5 नंबर। तो हम आज बात करेंगे आपके मार्क्स CVT 1 में 80 से 85 कैसे आएगा। लास्ट तक रहिएगा, मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, मैं आराम से बोलने की कोशिश करूँगा। लास्ट तक रहोगे तो एक स्ट्रेटजी बताऊँगा जो टॉपर्स यूज़ करते हैं, एक नहीं 2-3 बता दूँगा, और उनको आप यूज़ करते हैं जो टॉपर यूज़ कर रहे हैं वो, और प्लस जो आपका बेसिक चीज़ें हैं वो, तो भाई आपका मार्क्स 80-85 तक आ सकता है। अब तभी मार्क्स आएंगे मेरे दोस्त जब आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कंटेंट को फॉलो करेंगे। अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कंटेंट नहीं होगा, आप इधर उधर भटकोगे, कभी इस यहाँ पर, कभी वहाँ पर, कभी ये बुक, कभी वो बुक, फिर सिलेबस भी ख़त्म नहीं होगा, फिर अच्छे मार्क्स भी नहीं आएंगे। 80-85 दूर की बात है। तो लास्ट तक सुनिए, आपको सारा रिसोर्स भी दूंगा, टॉपर स्ट्रेटेजी दूंगा, हर चीज़ दूंगा। लेकिन बच्चे मुझे क्यों पूछ रहे हैं, वाई दिस गाइज आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन कि सर जी 85 का बताओ हिसाब किताब क्यों। वैसे CVT 1 तो आपका जो है बोल सकते एक तरह का आपका जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है। CVT 2 के बेस पर आपका शॉर्ट लिस्ट होगा। तो ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, रीज़न इसके पीछे है। CVT 1 में जो आपके हमारा सिलेबस है सिर्फ नॉन टेक है, और ये जो सिलेबस जो बच्चे UPSC, SSC, CGL, स्टेट, PSC, बैंक के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत आसान है ऐसे एग्ज़ाम को क्रैक करना। और उन बच्चों के लिए यहाँ पर जो बेसिकली कट ऑफ है काफ़ी बार किसी किसी जोन में काफ़ी हाई चला जाता है। इवन कुछ किसके लिए, कुछ पोस्ट के लिए 80 से भी अबव जाता है। आप देख सकते हैं 84 भी गया, 83, ये कुछ पोस्ट के लिए गया है। ये जो यहाँ पर कट ऑफ देख रहे हैं आप, पूरा कट ऑफ है। यहाँ पर 2 कट ऑफ देखेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम मतलब क्या है, कुछ पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, मैक्सिमम मतलब क्या है, सारे पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल कर दिए। आपके जो RRB में पोस्ट होते हैं, इस पर एक वीडियो बनाऊंगा मैं, अगर आप चाहते नीचे कमेंट करिएगा। बिकॉज काफ़ी बार JEE एग्जाम क्रैक करने के बावजूद बच्चे खुश नहीं रहते, नौकरी लग गया फिर भी खुश नहीं। क्यों? बिकॉज उन्होंने मिस्टेक कर दिया, एक पोस्ट प्रेफरेंस का मिस्टेक, गलत पोस्ट चूज कर लिया। कुछ पोस्टें अच्छे होते हैं, कुछ थोड़े गड़बड़ वाले होते हैं। प्लस वर्कलोड कैसा रहता है, पोस्ट प्रेफरेंस का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप उनको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा लिंक सारे का जितना भी है। एज वेल एज फॉर्म कैसे फिल करें, बहुत सारे बच्चों को फॉर्म फिल का हिसाब किताब नहीं है, वो भी नीचे डाल दूंगा। और बेस्ट जोन का वीडियो वो भी डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। तो यहाँ पर समझ में आ गया क्यों बच्चे बेसिकली मेरे को पूछ रहे थे, सर बताओ जी, बताओ आप 85 मार्क्स कैसे आएगा। तो आप बोलेंगे सर आपका कभी मार्क्स इतना आया है कंपटीशन एग्जामिनेशन में? हाँ भाई आया है, बिना प्रिपरेशन, कोई प्रिपरेशन नहीं, बिकॉज अपने को नौकरी करना ही नहीं था ना, अभी भी कोई है हिसाब किताब करने का, नौकरी आया है। मैं 2014 में RRB ALP का पेपर देके आया था, अभी भी मेरे को वो सेंटेंस याद है। मेरे दोस्त था वो ऐसे ही मतलब थोड़ा सा बोला कि ऐसे ही फेंक रहा होगा। जब मैंने उसको दिखाए थे 85% मार्क्स लगवाया, बोले यार तो बढ़िया करा तुमने। तो मैंने यार बढ़िया करा नहीं है, अपना टारगेट ही अलग है। अब नौकरी लेना टारगेट नहीं है, नौकरी देना टारगेट है। तो नौकरी दिलाना और देना दोनों काम कर रहे हैं। आपको दिलाने के लिए हेल्प कर रहे हैं, बाकी मेहनत आपका है डेफिनेटली, हम कुछ नहीं दिला रहे, हम बस आपको सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको स्टेप बता रहे हैं, स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। तो बहुतों को बताते हैं, आप काम करेगा तब आएगा। सारे काम नहीं करते इसलिए आता नहीं है, जो काम करते हैं उनको आता है। आ जाओ, अब हमने कट ऑफ देख लिया है। कट ऑफ देख के हमको क्या पता लगा, कट ऑफ देख के हमको ये पता लगा कि भैया ये डेफिनेटली है कि 85% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। तो ये मार्क्स नहीं आएगा, क्यों? बिकॉज आपके पास प्रॉपर रिसोर्स नहीं है। प्रॉपर रिसोर्स नहीं है तो कहाँ से मिलेगा, आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो सबसे पहले समझते हैं RRB JEE का जो टेस्ट है कैसा टेस्ट है।
क्या बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है? बहुत सारे नहीं, यहां पर क्वेश्चन आता है इजी लेवल का क्वेश्चन आता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है। सिंगल फॉर्मूला क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम, तब भी आप फंसेंगे। कहां फंसेंगे मैं आपको बताऊंगा। फास्ट काम करना पड़ता है। यहां पर दो चीजें, स्पीड एंड एक्यूरेसी, बिकॉज 90 मिनट्स में 100 सवाल रहता है आपका, 5 मिनट फालतू चला जाएगा आपका। 85 मिनट्स में 100 सवाल आपको करना है। इसमें मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, जनरल साइंस भी है और जीके भी है। 4 चीजें आपके यहां पर आएंगी। तो यहां पर बोलोगे सर कौन फंसाएगा हमको ज्यादा, ये बताइए। तो ज्यादा आपको फंसाएगा, कोई भी फंसा सकता है। फंसाएगा कौन नहीं? आसान कौन सा है? ये 4 में सबसे आसान कौन सा है? बहुत जल्दी आंसर देना और मार्क्स लेना, स्कोरिंग है। ये सब में सबसे बढ़िया है जनरल साइंस। मुझे पता है आप में से बहुत से बोलेंगे सर जनरल साइंस में डर लगता है। डर नहीं लगेगा, सोर्स बताऊंगा आपको, डोंट वरी। जनरल साइंस सबसे बढ़िया है। 30 में से 25, 27, 28 तक लाया। 30 में 30 कभी कभी आ सकता है, 27, 28 तक, 25 प्लस बहुत इजीली ला सकते हो और ये गेम चेंजर हो सकता है आपके लिए। जीके में भाई 15 में 15 नंबर लाना नामुमकिन जैसी बात है, बट यहां पर 10 से 12 नंबर लाया जा सकता है। 10 से 12 नंबर लाया जा सकता है, 10 से 12 प्रॉपर करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके को काम करके। ये दोनों पार्ट ऐसे हैं जहां पर टाइम भी बचेगा और जल्दी आपका सवाल सॉल्व भी हो जाएगा। तो यहां पर लगभग आपके पास अपॉर्चुनिटी है 38 के आसपास मार्क्स लेने का। बाकी आपके पास बचता है 55। सबसे टाइम कौन खाएगा? मैथमेटिक्स खाएगा। इसलिए ज्यादा प्रैक्टिस जो करेगा मैथ्स में उसका बेहतर चीज बन जाएगा। सेम रीजनिंग में प्रैक्टिस जो इतना करेगा उसके लिए बेहतर बन सकता है। जीके का जनरल साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करने में आमतौर पर आपको टाइम लगता है 30 से 35 सेकेंड मैक्सिमम। एवरेज की बात कर रहा हूं, कुछ न्यूमेरिकल आएंगे टाइम लगेगा, लेकिन रीजनिंग और मैथमेटिक्स में टाइम लगेगा। कई सारे लोग आपको बोलेंगे पहले रीजनिंग करो फिर मैथमेटिक्स, ना ऐसा नहीं करना है, टाइम इतना नहीं मिलेगा आपको। जो आता है सॉल्व करते जाओ, ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। इसलिए आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट की जरूरत है जो आरआरबी जेईई के सिलेबस पर बेस्ड है, और प्लस आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर कंटेंट की जरूरत है ताकि आपका कोई पॉइंट वीक ना रह जाए, कोई टॉपिक वीक ना रह जाए। काफी बार हम क्या करते हैं, सिलेबस देखते हैं, मैं दिखाऊंगा सिलेबस आपको अभी, वहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं आरआरबी जेईई का मैंने पूरा पेपर देखा हुआ है, एनालिसिस खुद किया हुआ है। मैंने ये फाइंड आउट करा जो बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इतना एफर्ट डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए और डेफिनेटली मेरे को ही फायदा है, आपको ही फायदा है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा। तो मैंने क्या देखा, कुछ सेट्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है वहां से 3-3 तक सवाल आया हुआ है, 2-2 सवाल आया हुआ है, सिमिलर सवाल आ गया है। तो इसलिए कोई टॉपिक आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है जी। बिकॉज जो सीजीएल का, जो यूपीएससी का, जो पीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भाई साहब बहुत आसान है। वो फंसते कहां पर है, टेक में जाके CV2 में फंस जाते हैं। लेकिन ये तो भाई आप फंस जाओगे ना उनके चक्कर में। तो अब बात करते हैं भाई साहब क्या चाहिए आपको। आपको चाहिए सिलेबस। सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में आपको चाहिए कंप्लीट सिलेबस प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपका जनरल साइंस का सिलेबस है। कई जगह पर मैंने देखा लोग बोलते हैं 8th का भी करो, नहीं 9th 10th करो, 95% तक का सवाल बन जाएगा। ये मैंने खुद सॉल्व करा है काफी सेट में, आप भी कर सकते हैं। बायो का 9 नंबर, केमिस्ट्री का 9, फिजिक्स का 12 आता है। रीजनिंग में देखेंगे ये आपके पास सिलेबस है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने डाल दिया है, आमतौर पर कौन से टॉपिक से कितने सवाल आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, मैथमेटिक्स का आप देखेंगे ये आपके पास टॉपिक्स है और मैंने टॉपिक वाइज वेटेज डाल दिया है, आमतौर पर कहां से कितना सवाल आता है। फिर जनरल अवेयरनेस का देखिए मैंने टॉपिक वाइज डाल दिया है, आमतौर पर कहां से कितना सवाल आता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, आप मेरे दोस्त ना भटकेंगे बहुत ज्यादा, किस लिए, फ्री कंटेंट के चक्कर में।
अच्छा, ये नहीं बोल रहा हूँ कि फ्री कंटेंट अच्छा नहीं होता है भाई। काफ़ी सारे टीचर काफ़ी अच्छे फ्री कंटेंट देते हैं, मैं भी देता हूँ, लेकिन एक टीचर सारा फ्री कंटेंट दे नहीं पाता, इतना टाइम नहीं होता है और इतना फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने लगभग फ्री कर दिया आपके लिए। मैंने आपके लिए क्या करा, पूरा कंप्लीट कोर्स वीडियो प्लस मॉक टेस्ट सिर्फ 399 रुपीज़ में ऑफर में ला रखा है। ये कुछ ही टाइम के लिए अवेलेबल है, उसके बाद इसका प्राइस मुझे बढ़ाना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। अब क्यों भाई, महंगा होता है यार, ये वेबसाइट चलाना, सर्वर खर्चा महंगा आता है, इसीलिए करना पड़ेगा। ये मॉक टेस्ट बनवाना महंगा पड़ता है ना। वीडियो बना, ये जो खर्चा स्टूडियो का महंगा पड़ता है, सस्ता नहीं होता है। लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ ये ताकि आप बेहतर कर पाएँ और अच्छा करके आप एग्ज़ाम क्रैक कर लें। थोड़ा बहुत पैसा मेरा बच जाएगा, लेकिन इतने में गुजारा नहीं चलता है, ये सच बात है। बट चलो कोई बात नहीं, आगे और कमा लेंगे, मौका बहुत मिलेगा कमाने के लिए। ये इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है पैसे का। बीटेक डिप्लोमा कर लेते हैं, पैसा होता नहीं है, घर वाले के पास होता नहीं होता पता नहीं, बट मिलता नहीं उनको काफ़ी बार बच्चे मांगते नहीं है। इसलिए मैंने इतना अफोर्डेबल रखा, कोई भी अफोर्ड कर पाए, पूरा कंप्लीट पैकेज। तो यहाँ पर देखोगे आप, ये पूरा कंप्लीट कोर्स है, मैं डिटेल दिखाऊंगा आपको। वीडियो कोर्स भी है, मॉक टेस्ट पेपर कंप्लीट है। इसे और अपडेट कर रहा हूँ मैं मॉक टेस्ट में, बेहतर और बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखेंगे आप प्राइस कितना है, सिर्फ 399 रुपीज़ है। CVT 1 का एग्जाम तक वैलिड होगा, वीडियो कोर्स भी है, मॉक टेस्ट भी है। प्लेटफॉर्म का जो हमारा बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म का जो फीचर हमारा है, जो एग्जाम में होता है एज इट इज है, और 2019 से हम दे रहे हैं मॉक टेस्ट। 7 साल हो गया है, 7 दिन नहीं 7 साल, और मैं 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बेसिकली फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट पेपर देते हैं, और ये आपके पास है आपका सबमिट करने के बाद रैंक, मार्क्स कितना आ रहा है, टाइम, सोल्यूशन क्वेश्चन के कहाँ आपने मिस्टेक किया आपको पता लगेगा। और अभी तो और रिवाइज कर रहे हैं, बेहतर सोल्यूशन दे रहे हैं आपको, सुपर अमेजिंग सोल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। अभी लेटेस्ट जितने अपडेट कर रहे हैं सुपर अमेजिंग सोल्यूशन आप देखेंगे। यहाँ पर कोर्स कंटेंट देखिए, मॉक टेस्ट हमारा 2023 से 24 भी है, 25 का अक्टूबर तक है, नवंबर कम डाल देंगे तो 5 दिन में काम चल रहा है। फिर जीके का देखेंगे, पॉलिटिक्स जीके का पूरा टॉपिक वाइज, यूनियन बजट 2025 भी है, अभी 2 चीज़ और अपडेट हो जाएगा 2-4 दिन में, काम चल रहा है। इसके बाद हमारे पास रीजनिंग का हमारे पास आ गया, फिर हमारे पास मैथ्स का आ गया, फिर हमारे पास बायोलॉजी का आ गया, फिर फिजिक्स का ये पूरा, फिर केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री के 3, फिजिक्स के 3, बायोलॉजी के 3 ऐसे भी है। उसके बाद फुल लेंथ भी 5 आपको दे रहे हैं। तो ये 100-150 के आसपास मॉक टेस्ट हो जाएगा आपका। ये आपको मिलता है बिल्कुल उसी पैकेज में, 399 के पैकेज में। कोर्स जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट का, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, तो गड़बड़ी वाली बात कोई है ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर चलते हैं, आप वीडियो कोर्स में चलते हैं। आपको पढ़ना कैसे है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए सर, ये बताइए। सबसे पहले क्या करना है आपको, सिलेबस जो मैंने दिया उसको लिख लो कॉपी में, 4 कॉपी लगा लो आपका, एक मैथ्स का, एक आपका साइंस का, ये लगा लो आप, ठीक है। और हर सब्जेक्ट के लिए, आपका हर पार्ट के लिए एक छोटे छोटे नोटबुक लगाओ, जहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें आप, और रोज रिविजन करें टाइम मिलते ही, रोज रिविजन करना है आपको। तो आपने क्या करा, आप यहाँ पर सेम देखेंगे कंटेंट, यहाँ पर रीजनिंग का पूरा टॉपिक वाइज है, फिर हमारे पास मैथ्स का पूरा टॉपिक वाइज वीडियो कोर्स है, फिजिक्स का टॉपिक ये वीडियो कोर्स है भाई, केमिस्ट्री का वीडियो कोर्स है ना, बायोलॉजी का वीडियो कोर्स है, फिर आपका जीके का आपका PDF है, फिर आपका जनरल साइंस का PDF है, इंग्लिश वाला क्रिस्प नोट्स है आपका, और फिर हिंदी में भी नोट्स है। सबसे पहले क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपको जनरल साइंस को स्टार्ट करना है, जो सबसे पसंद है वहां से स्टार्ट करो। सपोज दैट यू वांटेड टू स्टार्ट फ्रॉम जनरल साइंस, ठीक है। तो मान लो आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर दोनों पढ़ लिया आपने, अब चले जाओ हमारे मॉक टेस्ट में, हमारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, ये मॉक टेस्ट पे चले जाओ, ठीक है। मैं बताता हूँ अभी कुछ और बात बताना है आपको। सबसे पहले आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया, अब क्या करना है आपको, उस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके हैं उनको सॉल्व करना है। कुछ केमिस्ट्री, फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है भाई, हाँ ये रहा,
तो आपको क्या करना है, कुछ मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, कितना जितना कर सकते हो, 20 30 40 50 सॉल्व कर लिया आपने। अब आना है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का मॉक टेस्ट लगाना है। 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, देखो कितना रैंक आ रहा है, कितना कर पा रहे हैं आप, जो आप कर नहीं पा रहे हो कहाँ सिली मिस्टेक आपसे हो रहे हैं। और जो हम सवाल डाले हैं सिर्फ बिल्कुल आरआरबी जेई के लेवल के सवाल है, ना बहुत ज़्यादा ऊपर ना बहुत ज़्यादा नीचे, ना ज़्यादा हमारे एक्सपर्टीज शो करने का हमें शौक है, ना आपको खुश करने का शौक है। जो आरआरबी जेई का लेवल है लगभग वही लेवल, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करके हमें करा हुआ है, बिकॉज थोड़ा ऊपर करना अच्छा रहता है, ज़्यादा ऊपर हम नहीं करते हैं सवाल का लेवल। समझ में आ रहा है कैसे करना है? इसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, फर्स्ट कमेंट में। जो प्राइस ज़्यादा दिन तक दे नहीं पाऊंगा, तो जब भी वीडियो देखें तुरंत चेक करें, सबसे पहले प्राइस 399 499 599 बाय कर लीजिएगा। ठीक है जी, आ जाओ आगे बढ़ते हैं हमारा कि ठीक है जी, समझ में आ गया आप क्या बोल रहे हो। अब बताओ जी 85% या 85 मार्क्स कैसे आएगा, उसके बारे में अब हमें और डिटेल में ले चलते हैं। अब यहां पर क्या है, कई सारे बोलेंगे आपको, क्या बोलेंगे भाई, डेली पढ़ो 3-4 घंटा पर डे, लेकिन ये गलत अप्रोच है, इससे एग्जाम क्रैक नहीं होगा। एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, इनके क्वेश्चन डेली आप करो, 15 से 20 क्वेश्चन डेली मैथ्स का, 15 से 20 क्वेश्चन डेली रीजनिंग का, ये डेली का आपका है। जनरल साइंस आप डेली पढ़िए, डेली क्वेश्चन सॉल्व करिए। जीके का अभी क्वेश्चन सॉल्व मत करो, अभी सिर्फ पढ़ो, रिवीजन करो, पढ़ो, रिवीजन करो, पढ़ो। फिर जैसे ही एक बार जीके का कुछ पार्ट हो जाता है फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। जीके में रिवीजन बार बार करना बहुत जरूरी है, ताकि जब क्लोज ऑप्शन मिले एग्जाम में आप गलती ना करें। ठीक है जी। अच्छा, लास्ट 30 डेज क्या करना है आपको बताया था। आपको लास्ट 30 दिन में एक वीडियो आएगा, उसको देख लीजिएगा। अभी लास्ट 30 दिन नहीं है, तब मैं एक वीडियो बना के दूंगा, अभी उसके बारे में बात करना ठीक नहीं है, बेकार टाइम खराब हो जाएगा। एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी, ये बेसिकली इसीलिए मैंने यहां पर डाला है, मैं आपको बता दूं, ये चीज अप्लाई करना है जब आप मॉक टेस्ट देंगे। हर मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस करना है। ये आपका मार्क्स जो है, जिसका 60 मार्क्स बन रहा है, इफ यू आर गेटिंग 60 मार्क्स इन मॉक टेस्ट, ये आपको हेल्प करेगा 60 to 80 तक पहुंचने के लिए, अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करते हैं और जहां सिली मिस्टेक कर रही हो, जहां पर आपका लॉजिक लग नहीं पा रहा है, उन क्वेश्चन पर ध्यान देते हो तो मजा आ जाएगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, यहां पर क्या करना है, अटेम्प्ट पर ध्यान देना है, ऑर्डर, किसी एक सवाल पर ज्यादा टाइम नहीं देना है। नहीं बन रहा है, बहुत टाइम टेकिंग है, ईगो मत लो, आगे बढ़ जाओ। टारगेट है 100 सवाल करने का, टारगेट नहीं है एक सवाल करके ठीक करके आने का, जो बहुत डिफिकल्ट था। कभी कभी क्या होता है इन एग्जाम में, एग्जामिनर 2-4 सवाल ऐसे डालते हैं जो छोड़ना ही विन है, छोड़ देना ही जीत के बराबर है, नहीं छोड़ोगे तो भैया डूबोगे। स्ट्रेटेजी होता है एग्जामिनर का। ठीक है, एक्यूरेसी 90% प्लस मेंटेन करना ही पड़ेगा अगर आपको एग्जाम में 80 प्लस 85 मार्क्स आपको लाना है। नेक्स्ट हमारे पास गेस नहीं करना है बिल्कुल भी। यहां पर एग्जांपल देता हूं, रिसेंटली मेरे दोस्त ने पेपर दे के आया, वो सिर्फ 42 नंबर ही कर पाया था 100 में से, उसको लगाया 42 में होगा नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट था। अब उसने क्या कर दिया, तुक्का लगा दिया भैया, कट ऑफ कितना गया, 36 गया। तुक्का नहीं लगाया होता, उसका 38-39 नंबर बन रहा था, हो जाता। तो कुछ 1-2 नंबर की वजह से रह गया उसका। तो तुक्का ना लगाएं, जितना सवाल बन रहा है उतने कर दो। हाँ, अगर मान लो 20 नंबर कर पा रहे हो 100 में से, तब तुक्का लगा सकते, उसमें होगा नहीं, अब क्या करना है उसमें। लेकिन अगर आप हमारे कोर्स के थ्रू से जाओगे, मॉक टेस्ट दोगे, जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं उस पर काम करोगे, तो भाई 80 नंबर आ सकता है आपका, 85 मार्क्स आ सकता है, पॉसिबल है। जो टाइम बचा है उसी में पॉसिबल है। ये पॉसिबल क्यों नहीं हो पाता है, बिकॉज वो स्टेप बाय स्टेप गाइड को फॉलो नहीं कर पाता है। कभी इसका वीडियो, कभी उसका वीडियो, कभी 4 गो रील्स देख लिया, कभी 4 गो शॉर्ट देख लिया, चल छुट्टी खाना आके सो जाओ, ऐसे फिर नहीं आएगा। प्रॉपर स्ट्रक्चर कंटेंट आपको फॉलो करना होगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में। अच्छा, नेक्स्ट टॉपर्स का स्ट्रेटेजी। टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर्स भाई जब पढ़ते हैं अच्छे से पढ़ते हैं, टाइम खराब नहीं करते। टॉपर्स दूर रहते हैं फालतू टाइम कटिंग चीजों से। टॉपर्स डेली 10-12 घंटा 15 घंटा पढ़ते हैं। हाँ, सच बता रहा हूं,
ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जो बिना पढ़े नंबर अच्छे लाते हैं। मेजोरिटी बच्चे पढ़ते हैं। जितना ज़्यादा टाइम इफेक्टिवली पढ़ेगा, इफेक्टिवली क्यों लग रहा हूँ, बिकॉज खाली पढ़ाई से नहीं होगा, प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा। प्रॉपरली पढ़ने का तरीका बताया, वीडियो देना है, देखना है आपको, नोट्स बनाना है देख के वीडियो, मॉक टेस्ट देने से पहले प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना है उस चैप्टर का 20, 30, 40, 50, फिर मॉक टेस्ट देना है, फिर रिविजन करते रहना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है, फिर मॉक टेस्ट बाकी लोगों के जो बाकी कोचिंग सेंटर है उनका भी बाय करो अद्दू, ठीक है। कंजूसी मत करो 200, 400, 500 रुपये के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, रट्टा नहीं मानना है, सॉल्व करना है, हमेशा दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है, सॉल्व करना है। जिनका एग्जाम क्रैक क्यों नहीं होता है कुछ लोगों का, बिकॉज वो रट्टा मारते हैं, लॉजिक पर काम नहीं करते हैं, इसलिए एग्जाम क्रैक नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला का नोटबुक बनाओ, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, और एक वीकली रिवीजन का आप स्ट्रेटेजी बनाइए। रिवीजन कैसे होना चाहिए, आज पढ़ा मैंने, फर्स्ट डे पढ़ लिया, फिर तीसरे दिन पढ़ना है, फिर 7वें दिन पढ़ना है, फिर 12वें दिन पढ़ना है, फिर 18वें या 17वें दिन पढ़ना है। ऐसे आपको पढ़ते रहना है, रिवीजन करते रहना है। और लास्ट में ही बताऊंगा, बिकॉज आप लास्ट तक वीडियो को देख रहे हैं, स्ट्रक्चर कंटेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आपको अंदर से मोटिवेशन नहीं है पढ़ाई करने के लिए। सो अपने अंदर से मोटिवेशन जगाओ। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, वो भी टॉप अच्छे मार्क्स लाना है किसी भी एग्ज़ाम में, आप फाइंड आउट करो आपको पढ़ना क्यों है, आपको नौकरी क्यों चाहिए, और वो चीज़ आप लिख के अपने रूम में चिपका के रख दो। हर रोज़ सुबह उठे उसको देखें बड़े बड़े अक्षर में, वो आपको अंदर से मोटिवेट करेगा डेली और एफर्ट डालने के लिए। और वही चाहिए जिससे एग्ज़ाम क्रैक होता है, जिससे बच्चा पढ़ता है। ठीक है जी, इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।